आप सभी समाज के अगुवा गणों को जोहार और जय धर्म। आज वो घड़ी आ गया है जो भारत देश के नागरिक, भारत देश के मतदाता यह तय करेंगे कि देश में किसकी सरकार और कैसी सरकार होनी चाहिए। हम और हमारे पूर्वजों ने भी मतदान के माध्यम से, वोट के माध्यम से, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, पूर्वजों ने और हम सबों ने भी समाज को, देश और राज्य को प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन करते रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी समाज के अगुवा लोग हैं, समाज के शुभचिंतक लोग हैं, और समाज का अगुवा और समाज का शुभचिंतक ये तय करेंगे कि देश में अच्छी सरकार बने। पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। हम लोगों को समीक्षा करना चाहिए कि बीजेपी सरकार ने क्या क्या काम किया है। केंद्र में पिछले 10 वर्षों से काबिज भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, आरएसएस समर्थित सरकार के कामकाज की तो समीक्षा करते हैं हम लोग, तो ये पाते हैं कि केंद्र की वर्तमान एनडीए सरकार देश के आदिवासियों के साथ शोषण, दमन, उत्पीड़न, जुल्म, अत्याचार और उपेक्षित ही किया है। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को उन लोगों ने कमजोर किया, जमीन अधिग्रहण कानून को लोग बदल दिया, वनाधिकार कानून अधिनियम में बदलाव लाया, सीएनटी एसपीटी एक्ट में लोग छेड़छाड़ किया है। मणिपुर राज्य में आदिवासी महिलाओं के साथ जो घटना घटा है वो पूरा देश और दुनिया ने देखा है। मध्य प्रदेश में आदिवासी के ऊपर पेशाब जैसी घटना हुआ है। हसदेव जंगल कई लोगों ने उजाड़ा है। लद्दाख जैसे जगहों में पर्यावरण से छेड़छाड़ पहले प्रयास किया है। बीजेपी, आरएसएस आदिवासी को वनवासी बोलता है। आदिवासियों की धार्मिक पहचान वाली मांग सरना धर्म को इन लोगों ने खारिज करता है। सरना को हिंदू धर्म घोषित करता है। सरना सनातन को जोड़ता है। राम मंदिर निर्माण को लेकर सरना स्थल की भूमि मड़ई को मंदिर बनाना और सरना स्थल की भूमि का दुरुपयोग करना, देश में नफरत फैलाना, आरक्षण खत्म करने पर विचार रखना, संविधान बदलने की बात करना, भारत सरकार के जनगणना प्रपत्र में अन्य कालम को हटा देना, भारत सरकार के पदों में बहाली रोक देना, नौकरियों में कमियां, आदिवासियों की धार्मिक सरना स्थलों शासनगिरी को लैंड बैंक भूमि में डालकर समाप्त करने की साजिश करना, सीएनटी एसपीटी एक्ट बचाओ महारैली के क्रम में रघुवर दास की सरकार द्वारा खूंटी में गोली कांड कराना एवं कार्यकर्ता को गोली मारना, राम जन्म भूमि का शिलान्यास उद्घाटन, संसद भवन का शिलान्यास उद्घाटन, कार्यक्रम में आदिवासी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को अलग रखना, हर चौक चौराहों में मंदिर निर्माण करना, देश के अन्य धर्मों को प्रतिकार करना, यूसीसी जैसे आदिवासियों की संवैधानिक विषय का संरक्षण अधिकार, 5वां अनुसूची 6ठी अनुसूची को शिथिल करना, महंगाई चरम पर भी है,
रेलवे सेक्टर और हर क्षेत्र को निजीकरण कर रहा है। माननीय सांसद लोहरदगा वर्तमान श्री सुदर्शन भगत जी 15 साल तक रहे। माननीय सांसद राज्यसभा श्री समीर उरांव जी 6 साल रहे। उन लोगों ने आदिवासियों के लिए क्या क्या काम किए हैं। और समीर उरांव जी का कहना है कि देश की सबसे बड़ी संस्था आरएसएस का हम सेवक हैं, हमें आदिवासी सेवक चाहिए। बीजेपी का यह भी एक नारा है कि देश में विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे। यह लोकतंत्र की अच्छी बात नहीं है। हम सब समझदार हैं, सरकार ने कामकाज किया है, समाज ने प्रभावित हुआ है, इस बात को भी ध्यान में रखना है और आने वाला समय में पूरे देश का आदिवासी शांति समरसता भाईचारे के साथ में रहे, जिए, शोषण जुल्म अत्याचार नहीं हो। हम लोग प्रकृति के पूजक हैं, हम लोग किसी का अन्याय नहीं करते हैं, लेकिन शुरू से अन्याय होते आ रहा है, इस पर भी हम लोग को विचार करना है। तो बीजेपी के द्वारा 10 साल जो भी आदिवासियों के साथ में या देश के साथ में जो नहीं होना चाहिए वही काम कर रहा है। आज हम लोग बैठक में विचार करके एक सामूहिक निर्णय लेंगे आगे क्या करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आप सभी को जोहार, जय धर्म।